Hello students, as you know our Shisham school started online classes. Today we have an English improver class of grade 3rd. As you know we read the chapter 3. Are you ready Freddy? We already read this chapter. Now I do the word meanings. Number 1. Wedding. WEDDING wedding. Wedding का मतलब होता है शादी. अवेयर AWARE अवेयर. अवेयर होता है अवगत कराना, बताना, पहले से रेडी करना. टम्पेट. टम्पेट होता है जो आपने देखा होगा एक तरीका बाजा होता है, लेकिन हम इसे हिंदी में तुर्री बोलते हैं. वो पौ 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 करके शादी में बजाते हैं, उस बाजे को हम टर्पेट बोलते हैं. एक्स्ट्रा का मतलब होता है ज़्यादा. जैसे हम कुछ खाते हैं या कुछ भी जो काम हमें नॉर्मल काम से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ जाए उसे हम एक्स्ट्रा बोलते हैं, ज़्यादा. प्रैक्टिस PARCTIC. प्रैक्टिस होता है अभ्यास करना. आपको पता है आप गेम वगैरह खेलते हो तो प्रैक्टिस करते हो. स्कॉल्ड होता है डांटना. SCOLDED स्कॉल्ड. ग्रोन GROAN ग्रोन होता है करहाना. जैसे कहते हैं ना कोई चीज हमें बुखार हो या दर्द होता है हम करते हैं ना वो होता है करहाना. अराइव्ड पहुंच गया. ARRIVED अराइव्ड ये वर्ब की फॉर्म है. माइंडर कुछ भी याद दिलाना या काम करवाना, जैसे रिमाइंडर हमें याद करवाना, और जो हमसे काम करवाता है माइंड करता है, हमें कंट्रोल करता है, उसे हम बोलते हैं माइंडर MINDER. 100th का मतलब होता है 100वां. कहते हैं ना 100th बर्थडे या 100th सेंचुरी, तो 100वां. These are your words which is given on the above the lesson. Wedding, aware, trumpet, extra, practice, called, grown, arrived, minder or 100th. And there are also some meanings like band, a group of people who play music together. बैंड यहाँ पे आपके ड्रम से नहीं मतलब है, उस ग्रुप ऑफ पीपल से है जो कि बाजा बजाते हैं. जैसे शादी करें मतलब ग्रॉन मेक अ कंप्लेनिंग नॉइस यानी कि शिकायत करना. इसमें है शिकायत करना, मेकिंग अ कंप्लेनिंग नॉइस, वैसे करहाना होता है. माइंडर समवन हु कंट्रोल व्हाट अनदर पर्सन सेज और डज, वही जो आपसे कंट्रोल करता है, आपसे कुछ भी करवाता है. गो टू ए लॉट ऑफ ट्रबल, डू मैनी थिंग्स टू हेल्प यानी ट्रबल होता है मुसीबत. डू मैनी थिंग्स टू हेल्प यानी कि हेल्प करना किसी की. गो टू अ लॉट ऑफ ट्रबल इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हेल्प करना. अब ये आपकी एक्सरसाइज है, मैं ये और करवा देती हूँ आपको. फर्स्ट है व्हेन फ्रेडी सैड नेवर नियरली रेडी, इट मीन्स ही विल बी देयर इन आवर. He is running down the stairs right now. He is just have to put his socks on. He will be there in an hour. क्योंकि रेडी का मतलब ये होता था, जब वो नियर रेडी बोलता था कि तैयार होने के पास हूँ, तो मतलब 1 घंटा और लेगा. Only one people who able to make Freddy get ready on time. That was Bobby, Freddy parents, Uncle Albert. अंकल एल्बर्ट ने ही तो एफर्ट लगाए थे ना उसको, तो राइट आंसर इज अंकल एल्बर्ट. थर्ड है व्हेन अंकल एल्बर्ट सेड डू नथिंग, इट मीन्स जस्ट सिट एंड वेट फॉर फ्रेडी. डू नॉट टेल हिम टू बी लेट. डू नॉट कम अर्ली एंड वेट फॉर हिम. डू नॉट टेल हिम नॉट टू बी लेट कि अब उसको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा लेट आने के लिए. तो दिस इज़ योर right answer. Here this is this one and here is this one. Uncle Albert said Freddy would learn something important because no one would help him. He would understand that people try hard to help him. He would have to get on his own. तो
बी होगा कि उसे ये समझना होगा कि उसके लिए और पीपल्स को कितना सफ़र करना पड़ता है। ही वुड अंडरस्टैंड द पीपल ट्राई हार्ड टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए कितनी मुश्किल वो सहते हैं। The teachers called Freddie because he did not finish his homework, he didn't pay attention in class, he was always late. तो he was always late. टीचर्स को इसीलिए तो डांटती थी ना कि स्कूल में हमेशा लेट आता था। बी एक्सरसाइज यू डू योर सेल्फ एंड सी अदर एक्सरसाइज वी डू इन नेक्स्ट क्लास। टिल दैट बाय, हैव अ नाइस डे।